नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ये टर्म इंश्योरेंस के ऊपर है। LIC का जो नया टर्म इंश्योरेंस प्लान लॉन्च हुआ था जीवन करण, उसके ऊपर काफ़ी सवाल थे लोगों के। और इससे पहले LIC का एक टर्म प्लान चल रहा है जिसका नाम है न्यू जीवन अमर, जो कि पहले जीवन अमर के नाम से था, अब ये न्यू जीवन अमर के नाम से, और इसका टेबल नंबर है 955, जैसे कि जीवन करण का टेबल नंबर है 870। तो लोगों का सवाल था कि इन दोनों में से कौन सा प्लान हमारे लिए बेहतर है और किसका प्रीमियम कम है, किसका ज़्यादा है, किसमें क्या ज़्यादा फीचर्स है, इसके बारे में से कुछ बताएं, जिससे कि हमें निर्णय लेने में आसानी हो कि हमें कौन सा प्लान हमें लेना चाहिए, या अगर हम एडवाइज़र तो हमें कौन सा प्लान अपने कस्टमर को रिकमेंड करना चाहिए, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों ये वीडियो टर्म इंश्योरेंस के ऊपर होने वाली है और हम दोनों प्लान के कंपेरिजन को दिखाएंगे यहाँ पे, और इसके बाद आप निर्णय लेंगे कि आप में से कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों के प्लान की एलिजिबिलिटी की। आप स्क्रीन पे भी देखते रहेंगे, साथ में मैं बताता रहूँगा। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोनों प्लान में देखेंगे 18 साल से जीवन करण में 18 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक का व्यक्ति जीवन करण को ले सकता है। जीवन अमर 955 नंबर टेबल की हम बात करें तो 18 साल से लेकर 65 साल का व्यक्ति ले सकता है, यानी कि दोनों की एज क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। वहीं पर हम पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करें तो इसमें 10 साल का मिनिमम टर्म है और मैक्सिमम टर्म 40 साल का है। सेम जो टर्म है वो जीवन अमर के अंदर भी है, 10 साल का मिनिमम टर्म और 40 साल का मैक्सिमम टर्म। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो जैसे देखेंगे इसमें रेगुलर प्रीमियम है, सेम एज पॉलिसी टर्म तक, यानी कि जितने साल का टर्म होगा उतने साल का प्रीमियम रहेगा आपका, और साथ में सिंगल प्रीमियम का भी ऑप्शन है सिंगल पेमेंट की। जीवन करण के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूं, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेंगे तो जीवन करण के बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, साथ में आई बटन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप जीवन करण की पूरी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीवन अमर की। जीवन अमर में देखेंगे तो रेगुलर प्रीमियम है, साथ में सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन है। पॉलिसी टर्म 5 साल पॉलिसी टर्म 5 साल का प्रीमियम का भी ऑप्शन है, पॉलिसी टर्म 10 साल का भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये मतलब थोड़ा सा वेरिएंट अलग है जीवन अमर का। इसमें 4 ऑप्शन है पेमेंट करने के, जहाँ पे हमें जीवन करण के अंदर सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, रेगुलर और सिंगल। अब हम बात करते हैं सम एश्योर्ड की। तो यहाँ पे देखेंगे मिनिमम सम एश्योर्ड 15 लाख रुपए का है जीवन करण के अंदर। वहीं पर अगर आप देखेंगे लिमिट की बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, 15 लाख मिनिमम है। और अगर हम जीवन अमर की बात करते हैं यहाँ पर 25 लाख रुपए मिनिमम सम एश्योर्ड है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ पे भी नहीं है। और यहाँ पे 2 एड ऑन फीचर इसके अंदर है, एक तो है लेवल सम एश्योर्ड और एक है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड का मतलब ये होता है कि दोस्तों कि जो पॉलिसी जितने लाख के लिए उतने लाख की रहेगी, और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि आपने पॉलिसी जितने लाख की वो कुछ टाइम बाद, कुछ टर्म के बाद अपने आप वो बढ़ने शुरू हो जाएगी 10% के हिसाब से। ये हम आगे इस वीडियो में देख लेंगे कि कैसे। मेच्योरिटी एज की हम बात करें, यानी कि पॉलिसी की मैक्सिमम एज जैसे मैंने बताई, तो यहाँ पे 28 साल की मिनिमम मेच्योरिटी एज रहेगी, क्योंकि 10 साल का मिनिमम टर्म है। तो 18 साल का व्यक्ति अगर लेगा तो 28 साल पे मैच्योर कर लेगा अपनी पॉलिसी को। और मैक्सिमम टर्म की बात करें तो 80 ईयर रहेगी मेच्योरिटी की। वहीं पर अगर हम बात करें जीवन अमर की तो यहाँ पे भी 80 ईयर ही रहेगी मेच्योरिटी की। अब हम बात करते हैं मेच्योरिटी, मतलब पॉलिसी के ख़त्म होने पर हमें क्या मिलने वाला है। तो अगर हम जीवन करण की बात करें तो यहाँ पे पॉलिसी ख़त्म होने पे, और अगर पार्टी की डेथ नहीं होती है तो यहाँ पे पॉलिसी का प्रीमियम जो है वापस होने वाला है, और अगर डेथ होती है तो डेथ का बेनिफिट जो है उसको मिलने वाला है, यानी कि अगर 1 करोड़ की पॉलिसी ली तो 1 करोड़ रुपये उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें जीवन अमर की तो यहाँ पे सिर्फ डेथ बेनिफिट मिलने वाले हैं, यानी कि जितने करोड़ की या जितने लाख की पॉलिसी ली उतने लाख उतने करोड़ रुपये उसके नॉमिनी को मिल जाएगा उसके डेथ होने पर। तो ये तो हो गया दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों प्लान का। तो जीवन अमर जैसे मैंने बताया 955 नंबर टेबल है, और यहाँ पे मैंने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है। पॉलिसी टर्म 40 साल का लिया है, और PPT टर्म यानी कि पॉलिसी प्रीमियम टर्म भी 40 साल का ही है। और प्रीमियम ऑप्शन जो है वो लिया है मैंने रेगुलर लेवल सम एश्योर्ड, यानी कि जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि इसमें 2 ऑप्शन एडिशनल है, एक लेवल सम एश्योर्ड है और एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है। तो हमने लेवल लिया है, यानी जितने करोड़ की पॉलिसी ली है उतना करोड़ ही इसमें रहने वाला है। यहाँ पे देखिए 35 साल में जो प्रीमियम आ रहा है, 35 साल के एज में जो प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है 40,271 रुपये, और इसके बदले में जो हमें सम एश्योर्ड मिलने वाला है वो 1 करोड़ रुपये का है। साथ में एक्सीडेंटल भी कवर इसमें ले रखा हमने। तो अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो यहाँ पे 2 करोड़ मिल जाएंगे उसके नॉमिनी को, और नॉर्मल डेथ होती है तो 1 करोड़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमने लेवल सम एश्योर्ड लिया है, यानी कि 1 करोड़ का 1 करोड़ ही वैल्यू रहने वाली है। तो 35 साल के एज पे 40 साल के टर्म पे देखेंगे तो टोटल प्रीमियम जाता है 16,10,840 रुपये। यानी कि अगर यहाँ पे पार्टी की डेथ हो जाती है, क्लाइंट की डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं नॉर्मल डेथ में, और एक्सीडेंटल में 2 करोड़ रुपये। और अगर डेथ नहीं होती तो उसको यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे 16 लाख रुपये उसके चले जाएंगे।
तो अगर देखेंगे तो 16 लाख रुपये देकर के 1 करोड़ का बेनिफिट कम नहीं है दोस्तों, काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि हम 40 साल के लिए इंश्योर्ड हो रहे हैं और साथ में हमें एक्सीडेंटल बेनिफिट भी मिल रहा है। अगर कल को ऐसी दिक्कत होती है तो हम देखा जाए तो हमारा जो वैल्यू है वो 2 करोड़ के आसपास की है अगर एक्सीडेंटल डेथ की हम बात करें तो, नॉर्मल में 1 करोड़ की। तो 16 लाख के बदले अगर हम 1 करोड़ की वैल्यू देखें तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है 1 करोड़ रुपये और 16 लाख के हिसाब से। अब हम लेके चलते हैं, अब इसी का हमने दूसरा जो ऑप्शन था इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वो ले लिया है, यानी जहाँ पे हमारा सम एश्योर्ड बढ़ने वाला है और हमने सेम एज लिया है, 35 साल की एज ली है कस्टमर की, 40 साल का टर्म लिया है, रेगुलर प्रीमियम लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 70,729 रुपये का। 35 साल की एज में प्रीमियम आ रहा है और इसके बदले में मिलने वाला है 1 करोड़ का इंश्योरेंस, साथ में एक्सीडेंटल इसमें है। और उसके बाद अब देखेंगे ये जो पिछला जो प्रीमियम था हमारा 40,000 के आसपास था और यहाँ पे 70,000 रुपये, यानी 30,000 रुपये का फ़र्क पड़ गया। सिर्फ हमने क्या किया, लेवल सम एश्योर्ड की जगह पे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ले लिया। तो यानी कि यहाँ पे ये है कि आपका जो सम एश्योर्ड है वो कुछ टाइम के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि इस प्लान में क्या खास बात है, 5 साल के बाद आपका जो सम एश्योर्ड है 10% से बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये तब तक बढ़ेगा जब तक आपका सम एश्योर्ड डबल नहीं हो जाता। यानी 1 करोड़ की पॉलिसी लिए जब तक 2 करोड़ की नहीं हो जाती तब तक हमारा सम एश्योर्ड बढ़ता रहेगा। तो आप देखेंगे चार्ट के हिसाब से 35 साल में 7,729 रुपये दिए बंदे ने और उसके बाद देखेंगे जैसे ही उसकी एज 40 हुई यानी 5 साल कंप्लीट हुए तो उसका सम एश्योर्ड हो गया 1 करोड़ 10 लाख रुपए। ऐसे 41 पे 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 43 पे 1 करोड़ 30 लाख रुपए। इस तरीके से देखेंगे तो उसका तकरीबन आप लेके चलेंगे तो 49 के एज में उसका सम एश्योर्ड हो गया है डबल, यानी कि 2 करोड़ का सम एश्योर्ड हो चुका है। और उसी हिसाब से उसका जो रिस्क कवर है वो भी जो एक्सीडेंटल बेनिफिट भी है वो भी डबल हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड पे तो टोटल प्रीमियम इसका जो जाएगा 40 साल के अंदर वो तकरीबन जाएगा 28,29,160 रुपये। उसके एवज में इसको 2 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस मिलने वाला है नॉर्मल केस में और एक्सीडेंटल में 4 करोड़ का। तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम है दोस्तों, 2 करोड़ के मुकाबले देखें तो प्रीमियम काफ़ी अच्छा है। 28 लाख रुपये देगा और उसको 2 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा। हमने जीवन अमर के दोनों एग्जाम्पल देख लिए, लेवल सम एश्योर्ड, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के साथ और रेगुलर प्रीमियम दोनों में ले लिया। सेम हम अब जीवन करण को देखेंगे। जीवन करण में हमने सेम टर्म, सेम एज और सेम सम एश्योर्ड लिया है, यानी कि 35 साल की एज है कस्टमर की, 40 साल का टर्म लिया है, रेगुलर प्रीमियम लिया है और 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है और यहाँ पे क्या बेनिफिट उसको मिलेगा उसके मुकाबले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे प्रीमियम आ रहा है उसका 69,475 यानी 59,475 रुपये का प्रीमियम आ रहा है। लगभग 70,000 रुपये के आसपास लेके चलते हैं, लगभग 70,000 के आसपास 500 रुपये का फ़र्क है। तो और इसके बदले में उसको मिलने वाला है 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, 1 करोड़ की वैल्यू और साथ में 1 करोड़ का एक्सीडेंटल बेनिफिट। यानी कि देखा जाए तो इन केस ऑफ एक्सीडेंटल 2 करोड़ रुपए का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है उसको और नॉर्मल डेथ में 1 करोड़ का बेनिफिट मिलने वाला है। प्रीमियम की बात करें तो 70,000 के आसपास है और पीछे भी हम देखेंगे जीवन अमर में इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में भी 70,000 का ही प्रीमियम था, लेकिन वहाँ पे सम एश्योर्ड डबल हो रहा था। यहाँ पे सम एश्योर्ड हमारा स्टेबल है, यानी कि 1 करोड़ का सम एश्योर्ड 1 करोड़ ही रहने वाला है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे टोटल प्रीमियम देखें 40 साल में तो पार्टी का जो प्रीमियम जा रहा है, जो पॉलिसी होल्डर का प्रीमियम जा रहा है वो जा रहा है 27,88,634 रुपये। और उसको इस प्लान की जो सबसे खास बात है दोस्तों क्या है कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान, पॉलिसी मैच्योरिटी के दौरान अगर पार्टी की डेथ नहीं होती, यानी पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती, वो जीवित रहता है, तो उसका जो भरा हुआ प्रीमियम है वो सारा वापस हो जाने वाला है। जो कि आप नीचे देख रहे होंगे रिटर्न में यहाँ पे लिखा है 26,59,820 रुपये, 26,59,320 रुपये रिफंड हो जाएंगे उसके। आप देखेंगे दोस्तों 28 लाख के आसपास 27 लाख रुपए के आसपास भर रहा है और 26 लाख के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 1 लाख रुपए दोस्तों वो इस चीज़ का है कि जब हम प्रीमियम भरते हैं तो उसमें जीएसटी भी होता है। तो जो जीएसटी वाला जो पार्ट है वो गवर्नमेंट को पे हो जाता है, तो वो रिफंडेबल नहीं होता है। तो ये जो अमाउंट का जो डिफरेंस आ रहा है वो जीएसटी का आ रहा है। तो आप देखेंगे जीवन अमर को अगर हम लेवल सम एश्योर्ड के से देखें तो उसका प्रीमियम 40,000 रुपये का था, 1 करोड़ रुपये का। वहीं पर अगर हम देखें जीवन अमर को इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड पे तो उसका प्रीमियम 70,000 रुपये के आसपास था। दोनों के अंदर प्रीमियम रिफंड नहीं होने वाला है। अगर पार्टी की पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो 1 रुपया भी उसके नॉमिनी को नहीं मिलने वाला है। जो भी उसने पैसे दिए 16 लाख या 28 लाख वो सारे पैसे फॉरफिट हो जाते हैं।
इंश्योरेंस के एवज में। और वहीं पे अगर हम बात करें जीवन किरण की, तो यहाँ पे जो भी पॉलिसी होल्डर अपना पैसा देने वाला है और अगर वो भगवान की असीम कृपा रही और 40 साल तक वो जीवित रह गया और अपने पॉलिसी की मैच्योरिटी उसने देख ली, तो उसका सारा पैसा उसको वापस हो जाने वाला है। यानी कि जो उसने प्रीमियम पे किया वो सारा पैसा उसको रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जीवन अमर वर्सेस जीवन किरण और जीवन किरण वर्सेस जीवन अमर। दोनों टर्म इंश्योरेंस है LIC की और दोनों बेहतरीन प्लान है दोस्तों अपने अपने विकल्प के अंदर। तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये समझने में आसानी हो जाएगी कि आपको कौन सा प्लान आपके लिए है और कौन सा प्लान आप अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आप एडवाइज़र हैं तो उसकी नीड के हिसाब से कौन सा प्लान है। तो तीन ऑप्शन में दिखा दी, जीवन अमर में 2 ऑप्शन और जीवन किरण का एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो हमने वो दिखा दिया आपको। दोस्तों ये थी प्रेजेंटेशन जीवन किरण की जीवन अमर के साथ। तीनों विकल्पों में हमने आपको दिखा दिया कि कौन सा प्लान आपके लिए बेनिफिशियल है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि कौन सा प्लान आपके लिए है। इससे जुड़ी कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में है दोस्तों, तो आप कमेंट में लिख देंगे। मेरी कोशिश है कि उसका जवाब मैं आपको जल्द से जल्द दूंगा। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इंश्योरेंस जगत से जुड़ी कोई भी खबर होती है तो इस चैनल पर सबसे पहले अपडेट होती है दोस्तों। और LIC से जुड़ी कोई भी प्लान की अपडेट होती है तो वो भी इस चैनल पर सबसे पहले अपडेट होती है। तो इस तरीके के अपडेट के लिए और प्लान की इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आप मिलेंगे किसी ऐसी अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।